नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो किसी भी मनुष्य के मन और आत्मा को पोषण दे सकते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में चावल से बनी खीर आसमान के नीचे रखी जाती है, ताकि उसमें अमृत बरसे और अगले दिन वो खीर का प्रसाद अपने ग्रहण किया जाता है और अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा का महत्व भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व 16 कलाओं के साथ वे पैदा हुए थे। ब्रज में यह रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी की असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। आश्विन पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थी। वे दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अनुष्ठान से उपेक्षा करती रहती थी। शादी के बाद बड़ी बेटी को एक स्वस्थ बेटे की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रहती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इन घटनाओं से परेशान होकर उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। साधु ने उसे बताया कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि उसने पूर्णिमा का व्रत का पालन बिना किसी भक्ति और उचित अनुष्ठान के किया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूर्ण अनुष्ठान के साथ शरद पूर्णिमा व्रत का पालन किया। हालांकि इसके बाद भी उसके अगले बच्चे की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। उसको पता था कि उसकी बड़ी बहन उसके मृत बच्चे को जीवित कर सकती है, इसलिए उसने अपने बेटे के शव को एक छोटे से बिस्तर पर छिपा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया। बाद में उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने के लिए कहा जहां उसका बेटा लेटा हुआ था। जब उसकी बड़ी बहन बिस्तर पर बैठी तो उसके शरीर के कपड़े उस मृत बच्चे के शरीर को छू रहे थे। इससे उस बच्चे को जीवन वापस मिल गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन इस बात से चौंक गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांटा और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। छोटी बहन ने उसे बताया कि उसके स्पर्श के कारण बच्चे को उसका जीवन वापस मिल गया है। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा, वह पवित्र हो गई और आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से भक्तों के बीच शरद पूर्णिमा व्रत प्रसिद्ध हो गया और वे भगवान चंद्र, भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आश्विन पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करने लगे और व्रत रखने लगे। तो ये थी आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की कथा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।